पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके कुख्यात उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 8 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से 77 लाख नकद एवं बीएमडब्ल्यू कार, एक महंगी जीप, एक जाइलो जीप, स्कूटी, एमजी हेक्टर कार, 70 पीस पीएलएफआई संगठन का पर्चा, एक पिस्टल, 32 कारतूस, 30 पीस मोबाइल और दर्जनों सिम कार्ड बरामद हुए हैं। रांची के एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के गुर्गे हथियार कारतूस देश के कई राज्यों में सप्लाई करते हैं, जिससे लेवी वसूलने का काम भी किया जाता है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया और टीम द्वारा 6 जनवरी को धुरवा थाना क्षेत्र के धुरवा डैम के पास से छापेमारी की गई और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने बिहार और दिल्ली में भी छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में बिहार के बक्सर से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रांची से ही अन्य 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अपराधियों के मोबाइल में सीक्रेट असाइनमेंट भी पुलिस ने बरामद किए, जिससे यह पता चल रहा था कि इनका विदेशी कंसाइनमेंट भी फल फूल रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि क्या इनके पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कनेक्शन है या नहीं। जो निवेश कुमार, शुभम कुमार और ध्रुव कुमार सिंह है, जो रांची में ही कहीं पर रहता है और उनके पास और भी बहुत पैसा और कुछ एक सामान, घातक सामान वो रखे हुए हैं, वो उसके मेन कस्टोडियन है और उनके पास मिलेगा। ये टीम आगे काम की। जैसे उन लोगों को ये जब भनक मिल गया तो भनक मिलने के बाद वो लोग यहाँ से भागने में झारखंड छोड़ के दिल्ली की तरफ जाने का कोशिश किया, बल्कि यहाँ से निकल भी गए। दिल्ली भी उनको पीछा करने के लिए साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम वहां प्रस्थान करा दिया गया था। इस बीच में 6 तारीख को तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर 9 तारीख को परवीन और सुभाष, जो उनके निवेश के भाई ही हैं परवीन, उनके बताए अनुसार उनके घर से, जो प्राइवेट इसका घर था, उसके घर से सुप्रीमो का जो अभी स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग था कि मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यहाँ झारखंड में लिया कर, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स अभी भी जो हम लोगों ने पकड़ा था या कभी इनकाउंटर में उनके टीम मारे गए थे, उनके पास वो अब ये मान रहे हैं कि वो वेपन आउटडेटेड हो गया है और उससे झारखंड पुलिस को लड़ना बड़ा मुश्किल उनको महसूस हो रहा है। इसलिए एक्सोटिक कंट्री से मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लियाकर इंटर स्टेट आर्म सप्लायर से कांटेक्ट इन लोगों ने किया है, जो अभी तक एविडेंस जो मिला उसके आधार पर हम लोग बोले, और यहाँ ले आकर फिर कहीं न कहीं बड़ी घटना को अंजाम ये देने के लिए सोच रहे होंगे या सोच। लेकिन रांची पुलिस और झारखंड की पुलिस समेकित रूप से पूरा, और पुलिस मुख्यालय के आदेश निर्देश, डीजी साहब के आदेश और वहां की जो टीम हम लोग की है, हमारे जो गार्जियन, उनके आदेश पे इन लोगों को सेटबैक जो दिया गया है, हमको ऐसा लगता है कि इनका दिनेश गोप का जो अर्थतंत्र है, चाहे वो लेवी के पैसे बैंक में जितना भी निवेश किए हैं, अकाउंट है, लॉकर है, उन तमाम को होल्ड कर दिया गया है। उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है और इस प्रकार झारखंड पुलिस का पीएलएफआई के खिलाफ ये जो अभियान जो हुआ है, जो चला है, ये उस पर काफी अच्छी सफलता मिली है उनके सेटबैक के वजह से। और ये हम लोग का प्रोसेस जो है, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ आर्म्स ही मिला है। हमको ऐसा लगता है कि ये आर्म्स या तो ये झारखंड में आ गया होगा या फिर पाइपलाइन में होगा। इन समस्त चीजों को का उद्भेदन हम लोग जल्दी करते हुए मीडिया के समक्ष लाएंगे। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रेयोसी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can
make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.